दोस्तों, आपने भी कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला। माता कैकेयी के द्वारा उन्हें 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला, 5 या 10 या 15 वर्ष का वनवास क्यों नहीं मिला। आप भी सोचते होंगे कि क्या खास बात थी इन 14 वर्ष में जो भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास मिला। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद जब जाओ तो सब्सक्राइब करके जाना। माता कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष के वनवास के 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेघनाथ को मारने के लिए ये विष्णु भगवान की लीला थी कि 14 वर्ष का वनवास उन्हें जरूरी हो, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। माता कैकेयी को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि अगर प्रभु वनवास गए तो रावण से लड़ाई होगी। 14 वर्ष के वनवास के जो मुख्य 3 कारण है वो ये है। पहला, त्रेता युग में ये चलन था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष तक किसी सिंहासन को नहीं चलाता है तो वो 14 वर्ष बाद उस सिंहासन के योग्य नहीं रहता है। माता कैकेयी को इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी थी, इसलिए उन्होंने राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास दिया। और इस बात का चलन त्रेता युग में ही नहीं बल्कि द्वापर युग में भी था। लेकिन द्वापर युग में 14 वर्ष की जगह 13 वर्ष हो गए और इसीलिए कौरवों ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। दूसरा एवं मुख्य कारण ये था कि उस समय की ये मान्यता थी कि 14 वर्ष तक एक ही जैसा जीवन काल जीने से आदमी की सोच और सभ्यता एक ही जैसी हो जाती है। व्यक्ति का स्वभाव और चरित्र एकदम बदल जाता है और वो 14 वर्ष जिस अवस्था में था वो हमेशा उसी अवस्था में रहने की कोशिश करता है। माता कैकेयी को लगा कि अगर मैं इसे 14 वर्ष का वनवास दूंगी तो शायद ये उसी अवस्था में आ जाए और साधु संत को अपना ले। साधु संत से आशय व्यक्ति का राजपाट में रुचि खत्म हो जाए। तीसरा कारण था राजा दशरथ से बदला लेना, क्योंकि राजा दशरथ और ऋषि वशिष्ठ ने ही भगवान राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया था। ऐसा कहा जाता है कि माता कैकेयी को 14 दिन बाद ये पता चला कि भगवान राम को ही अयोध्या का राजा चुना गया है, तो उन्होंने 14 दिन का 14 वर्ष बनाकर राजा दशरथ से इस बात का बदला लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना ताकि आपको अगला कंटेंट जल्द से जल्द मिल जाए।